हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इंडेंटिटीज फार्मूला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक चैप्टर है जो कि 11-12 के चैप्टर से मैच करता है और जो एयरफोर्स के एग्ज़ामों में, एयरफोर्स नेवी एनडीए हर एक एग्ज़ामों में जो कि डिफेंस से रिलेटेड, जैसे आपको हेडिंग में लौक रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एनडीए, एयरफोर्स एंड अदर एसएससी, मतलब वहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेके आता है, लेकिन स्पेशली जो है एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी के एग्जामों में ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इनसे। और यदि आप 11-12 के भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि 11-12 के चैप्टर में भी आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब जो चैप्टर है उसमें आपको फार्मूला तो पढ़ना ही है। तो इसमें यदि आप फार्मूला को पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। हम क्वेश्चन भी दोस्तों कराएंगे, अपने एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि एग्ज़ामों में पूछा गया है, एयरफोर्स के, नेवी के एग्ज़ामों में पूछा गया है। पूछे हुए क्वेश्चन को हम जिससे प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कराएंगे। तो पहले हम उसके फार्मूले को जान जाते हैं तो ताकि आपको उस वक्त जब हम क्वेश्चन बताएंगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम जो फार्मूला कराएंगे वो टोटली है 11-12 पर बेस्ड है फार्मूला। कोई भी आपको बाहरी फार्मूला नहीं मिलेगी। यदि आप 11-12 पढ़े हैं तो आपको वही फार्मूला पढ़नी है, रिवीजन करनी है। और जो है मैं क्वेश्चंस जो आपको कराएंगे या फिर जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसमें बताया जाएगा वो टोटली डिपेंड्स होगा वायुसेना भर्ती की जो गणित की बुक आती है लुसेंट की, उससे यहाँ पर मैच होगा। यहाँ पर आपकी कोई भी फार्मूला या फिर कुछ भी रॉन्ग नहीं होने वाली है। और चलिए यहाँ पर चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं फार्मूला के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि जो एयरफोर्स की जो मतलब बुक होती है मैथ की, वो दो आती है। एक एक्स ग्रुप के लिए ऑफिशियली आती है और एक क्या आती है, मतलब जो एक्स ग्रुप के लिए होती है उसमें सब कुछ होती है, मैथ ही नहीं होता है, उसमें सब कुछ होता है। और एक ऑफिशियली क्या आती है, मैथ के लिए वायुसेना भर्ती परीक्षा गणित आती है। तो यदि आप बुक लेना चाहेंगे तो आपको ये बुक लेना है, वायुसेना गणित भर्ती परीक्षा। यहाँ पर वायुसेना भर्ती परीक्षा गणित की बुक आपको लेनी है। चलिए चलते हैं अपने फार्मूला की ओर। तो जो यहाँ पर त्रिकोणमिति की जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है, ये आपका चैप्टर है, वो बेसिक चैप्टर है। आपको इसमें से बहुत सारे फार्मूला याद भी होगी, आप 10th में भी पढ़े होंगे यदि आप 11-12 नहीं पढ़े हैं तो। यहाँ पर देखिए जो हमारा फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन थीटा यदि P/A। यहाँ पर आप इसको कुछ भी मत देखिए, ये फार्मूला केवल आप इतना जान लीजिए कि एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं आपको, यहाँ पर एक फार्मूला होता है LAL यानी लाल बटे में काका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप इस फार्मूला के कौन जानिए, लाल बटा में काका। इसके बाद आप ये फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट आपका हो गया। बोलिए कैसे, क्योंकि इसको आप साइन को दे दीजिए, इसको आप कॉस को दे दीजिए और इसको दे दीजिए किसको, टेन को, आपका हो जाएगा कंप्लीट। जैसे यहाँ पर एल है तो एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, ए से हो गया आधार, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार। तो आपको यदि साइन थीटा का पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट को बताना है। कोई बोलेगा साइन थीटा का मान क्या होता है ना, तो ये मतलब कोण में, तो आपको क्या बताना है, पहला यानी ऊपरा लंब बटे में कक्का। ऐसे आप मन में भी बोल सकते हैं कि लाल तो एल, तो लाल बटे में कक्का यानी के हो गया, तो लाल बटे में कक्का यानी लंब बटा में कर्ण आपका साइन का हो जाएगा। यहाँ पर यदि कोई कॉस थीटा का पूछ देगा तो सेकेंड वाला एल ए आ गया, ए आ गया, के यानी कर्ण यानी आधार बटा में आपका कर्ण जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी का फाइंड आउट कर पाएंगे इस फार्मूला के माध्यम से, लाल बटा में का। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड फार्मूला की ओर चलते हैं। तो हमारा जो सेकेंड फार्मूला है वो है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब साइन, आप जानते होंगे कि साइन थीटा जो होती है, साइन थीटा वो क्या होती है, 1 बटे में कॉस थीटा के बराबर होती है। क्या होती है, 1 बटे में कॉस थीटा के बराबर होती है, कोसेक थीटा के बराबर होती है यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम बता रहे थे क्या कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, तो कोस थीटा का उल्टा है। 1 बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा
यदि साइन थीटा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा यहाँ पर आ जाएगा। समझिएगा आप, यहाँ पर हम लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो 1 में जब भी आपको जो साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है क्या होता है, 1 में साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, को शॉर्ट में बता रहे हैं कोस थीटा, यानी कोसेक थीटा, बल्कि कोसेक थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर जो साइन थीटा दिया हुआ है इसको आप कोसेक थीटा में बदलिएगा, क्या हो जाएगा, 1 में यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक कोसेक यदि कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार टेन और कोट होता है और उसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा होता है। कोस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, या फिर सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप करिएगा तो यहाँ पर 1 में यदि आप कोस करिएगा तो यहाँ पर जो सेक है यहाँ पर गुना में ये कट जाएगा, जब कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बस वहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर टेन और कोट है, इसी प्रकार से वो भी होता है। चलिए सेकेंड फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया, चलिए चलते हैं थर्ड फार्मूला की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो आप जानते ही होंगे, जब भी आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और प्लस में कोस को जोड़ देंगे तो उसका जो मान होता है कितना आता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर यदि उसी को आप यदि 1 को इधर रख करके यहाँ पर कोस को यदि इस प्लाटी आप ला देते हैं, इस कोट को क्या करते हैं आप इस प्लाटी ला देते हैं, तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर। और यदि आप साइन को इस प्लाटी ला देते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका भी क्लियर हुआ फोर्थ नंबर फार्मूला। चलिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला था, तो 1 2 3 नंबर फार्मूला था। यहाँ पर अब 4 नंबर फार्मूला की बात करेंगे। तो 4 नंबर फार्मूला भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। साइन का तो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन जो टेन और सेक का जो जोड़ा होता है, दो जोड़े होते हैं, एक साइन और कोस का होता है, एक टेन होता है और उसके साथ सेक होता है। ठीक है, उसके साथ सेक होता है टेन के साथ, और एक होता है कोट होता है किसके साथ, कोसेक के साथ। यहाँ पर देखिए कोट दिया हुआ है कोसेक के साथ, यहाँ पर टेन है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यदि आप इसी को सेक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, यहीं पर रख करके टेन स्क्वायर थीटा को इस प्लाटी ला देंगे तो इस प्लाटी क्या 1 बच जाएगा, वहीं यहाँ पर बीच में दिया हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को इस प्लाटी 1 जो है इसको इस प्लाटी ला दिया गया है, तो इसको टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चलते हैं अगले फार्मूला पर। तो अगले फार्मूला में दिया हुआ कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। जब भी आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पर दिया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन और कोट की बात करेंगे, स्क्वायर के फार्मूला है, तो आप इतना जानिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसके बाद तो आपको इधर उधर बस करना है, इस प्लाटी को इस प्लाटी ले जाना है, इस प्लाटी को इस प्लाटी ले देना है। इसके बाद आपका फार्मूला बन जाएगा। जितना चाहें बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। अभी यहाँ पर एक स्क्वायर रूट में फार्मूला भी होता है। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर यदि इस स्क्वायर को मिटा देंगे तो यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा। स्क्वायर रूट जब इधर आ जाएगा तो ये भी फार्मूला होता है। तो ये कुछ नहीं करना है, ये तो बेसिक चीज़ है, आप इधर उधर बस करना है। आप 10th पढ़े होंगे तो बहुत जानते होंगे। यहाँ पर मेन जो फार्मूला जो आप 10th में आप बहुत लोग कम जानते होंगे या फिर जानते भी होंगे, यदि बढ़िया टीचर होंगे तो बताए होंगे। यहाँ पर टेन का फार्मूला, जब भी आपको टेन थीटा पूछेगा तब दो फार्मूला होता है, टेन और कोट के, कोसेक और साइन के फॉर्म में। उसमें आप इसको चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पर जब भी टेन थीटा आपको कहीं पर लिखेगा साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा आएगा, तो उसको आप टेन थीटा में चेंज कर पाएंगे। यदि आप टेन थीटा रखा है वहाँ पर टेन थीटा है इंटू कोस थीटा है, तो यदि आपको उसको छोटा मान करना क्या कीजिएगा, यदि आप यहाँ पर टेन थीटा दिया हुआ है और इंटू में यहाँ पर क्या दिया है कोस थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर तो क्या आप कीजिएगा, जब टेन को आप बदलिएगा साइन बटे में कोस में, तो कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका साइन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसी तरह मतलब यूज किया जाता है क्वेश्चन में इन फार्मूला का। यहाँ पर और एक फार्मूला और है कोट वाला, तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा बटे में साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा क्लियर हुआ। अब चलिए सेकेंड पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा फार्मूला का था, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट वाला फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फार्मूला है यह 12th बेस है। यहाँ पर 10th में आप ये इसको नहीं पढ़े हैं, ये कम्प्लीटली 12th है। यहाँ पर यह एयरफोर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा रिपीट करता है दोस्तों। यहाँ पर आप पढ़े नहीं है 12th में। यहाँ पर नेवी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आपको दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे देगा बराबर x दे देगा, तो बोलेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। अब लड़का लोग लगता है खुरखार कर रहे हैं, बच्चे करने लगता है टेन थीटा को सेक थीटा में, सेक थीटा को टेन थीटा। अरे बुर्बक, ये तो एक्चुअल में एक फार्मूला है, आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी फार्मूला है तो आपको याद कर लेना है। सिद्ध खुद क्या करना है आपको एग्जामों में, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बस आपको क्या देखना है, यदि आपको यहाँ पर सेक और टेन के फॉर्म में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप तो जानते ही होंगे क्या होता है, 1 हो। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा एक ही साथ होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो वैसा फॉर्म में यानी सेक टेन के फॉर्म में कभी भी प्लस आ जाएगा और बराबर एक्स दे देगा। आपको क्या करना है, अगर 20 में माइनस आ जाएगा तो 1/x कर देना है, और प्लस रहेगा तो x रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जब भी माइनस के फॉर्म में रहेगा तो आपको क्या करना है, जब प्लस के फॉर्म में होगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कोई भी फॉर्म दिया होगा उसको चेंज कीजिएगा, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, तो जो उसके बाद वाला मान होगा वो का 1/में हो जाएगा, यानी उसके विपरीत, मतलब उसके क्या बोला जाता है, 1/, हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिए, बस 1/, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। तो यहाँ पर आगे फार्मूला हमारा एक है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर एक ही साथ होता है, और यहाँ पर वो भी एक ही साथ दिया हुआ है। यदि प्लस में होगा तो यहाँ पर x, यदि कोई भी प्लस में चीज़ दिया होगा, यदि उसको माइनस में हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर तो क्या बटा में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में होगा तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो बटा में हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, मतलब अच्छे जो है फार्मूले हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं तो आगे हमको मान जानना है, कौन सी डिग्री का कितना मान होता है। आप 10 तक पढ़े हैं कि 90 डिग्री का मान पढ़े हैं, उसको एक बार देखेंगे। इसके बाद आपको हम 360 डिग्री तक का मान निकालने को बताएंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं पहले इसमें। तो यहाँ पर साइन थीटा, चलिए देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, तो साइन थीटा यहाँ पर, तो साइन थीटा 0 डिग्री के मान हम जानते हैं 0 होता है। यहाँ पर 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 से 1/2 होता है, 60 डिग्री का स्क्वायर 3/2 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। ये तो आप एक्चुअल में ही जानते हैं। और यहाँ पर कोस थीटा का क्या हो जाता है, इसके विपरीत आप उल्टा लिखते चलिए, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या है, 1 है। इसी प्रकार अब हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको मान यहाँ पर एक को केवल मान आपको साइन थीटा का केवल याद करना है, इसके बाद सब क्लियर आपका हो जाएगा। इससे आप टेन थीटा का मान आपको निकालना है। जानते हैं कि साइन थीटा बटे में आपका क्या होता है, कोस थीटा, उसका फॉर्मूला। तो ये 0 बटा में 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0। फिर 1/2 बटे में स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/3। उसी प्रकार से अगर ये 90 डिग्री के मान में देखें तो 1/0, तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा। जब भी अंक बटे में 0 आता है तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, और 0 बटे में अंक आता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर बटा में कीजिएगा तो क्या हो, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा केवल। तो यहाँ पर √3 आप दिया हुआ है। इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। फिर कोट निकालना है आपको, तो क्या करना है, कोट में कुछ भी नहीं करना है, 10 का उल्टा कर देना है, 1/10 कर देना है। सभी का मान के 1/में में कर दीजिए 0, मतलब 1/में 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए अनडिफाइंड हो गया। इसी प्रकार से बस कर देना है, या फिर आप उल्टा भी इसको कर सकते हैं, उल्टा भी करिएगा तो मान इसका आ जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सेक है कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा कीजिए, सेक का मान आ जाएगा। कोसेक है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक क्या माना जाएगा, कोसेक थीटा का। तो इसको तो आप 10th में पढ़े होंगे, इसको भी देख लीजिए कि स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं। और यदि आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम एक और वीडियो बना देंगे, जिससे आप इस सारे मान को एक्चुअली एकदम सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकेंगे। ऐसे तो इसमें कुछ करना ही, आपको बताइए दिए हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट आपको इसमें बता दिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारा थर्ड पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 90। यहाँ पर आपको कुछ मतलब वेरिएबल को याद रखना है। जब कन्वर्ट करेंगे, एक फार्मूला होता है ना कि 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा कर देते हैं। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा में चेंज करते हैं। वहीं बस जानना है आपको, और यहाँ पर इसको जानिएगा। इसके बाद कितना का भी फार्मूला को चेंज कर पाइएगा। आप 10th में पढ़े होंगे 90 डिग्री केवल फार्मूला को चेंज करने के लिए। एयरफोर्स के एग्जामों में ये डायरेक्ट पूछ देता है।
चेंज करने के लिए। बस लड़का गड़बड़ा जाता है जो 10th लेवल पर जाता है, मतलब मान के जब 12th लेवल पर ही लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी लोग मतलब 12th में बढ़िया से पढ़ा नहीं है तो क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर आप जानिएगा तो बहुत ही अच्छा है। चलिए जानते हैं। तो साइन थीटा जब भी आपको देगा, यहाँ पर साइन थीटा जब भी आपको देगा क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी 90 डिग्री में थीटा के फॉर्म में होगा तो साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करेंगे, टेन थीटा को थीटा में चेंज करेंगे, कोट थीटा को टेन थीटा में चेंज करेंगे, सेक थीटा को कोसेक थीटा में चेंज करेंगे, कोसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जब 90 डिग्री प्लस थीटा दे देगा तब आपको क्या करना है, साइन जो कॉस में चेंज होता है वो तो कोसे में होगा, लेकिन जो कॉस का चेंज होता है वो क्या है, माइनस में हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन में होता है। ठीक है, यहाँ पर टेन का भी क्या हो जाएगा, तो टेन का भी माइनस कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आगे चलते हैं तो कोट में यदि बात करते हैं तो कोट का भी -10 हो जाएगा। जैसे 10 का माइनस कोट होगा उसी तरह कोट का -10 हो जाएगा। उसी तरह सेक का माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक थीटा का सेक थीटा प्लस में हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 गो का माइनस 4 गो का माइनस हो जाएगा, इसके बाद और सबका प्लस रहेगा। उसी प्रकार से 180 को फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 प्लस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं 270। इसी प्रकार से आपको सभी मानों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर समझ कर भी बना सकते हैं। तो बोलिएगा कैसे, तो नीचे चलते हैं और देखते हैं अष्टक। जी हाँ दोस्तों, 11th-12th यदि आप पढ़े हैं तो आपको टीचर बताए होंगे अष्टक के बारे में, अष्टक के बारे में आपको बताए होंगे, अष्टक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अष्टक ही बताएंगे आगे, जिससे आपको एक कोई भी माइनस प्लस के चेंजिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए, शुरू में तो हम बोले कि याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो हम इसको भी आप देख लीजिए एक बार। बेसिक फार्मूला है यहाँ पर, पूर्णांक जो है इंटीजर संख्या है यहाँ पर नोट में दिया हुआ है। एक कोई मतलब कोई फार्मूला नहीं एक तरफ से, लेकिन इसको अभी आप ध्यान दिए, इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिया। जैसे साइन थीटा आपको दिया तो यदि माइनस थीटा यहाँ पर यदि मान के चलिए साइन थीटा दे दिया, साइन -10 दे दिया, जैसे साइन -10 आपको कभी भी दे देगा। जैसे मान के चलिए दे दिया यहाँ पर साइन इंटू में -10, यानी थीटा के जो मान है -10 दे दिया। तो आप क्या कीजिएगा, तो इस माइनस को बाहर आप निकाल सकते हैं। जी यहाँ पर देखिए, जैसा निकाला हुआ है यहाँ पर माइनस को क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है, माइनस साइन थीटा में चेंज कर दिया गया है। तो यही यहाँ पर जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको माइनस, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर 30 डिग्री दिया तो माइनस में इसका मान कैसे निकालेंगे। लेकिन जब जानते हैं कि साइन थीटा जब भी माइनस में थीटा होता है तो उसको माइनस भरी कर देते हैं, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 30 डिग्री का मान भर सकते हैं 1/2। ठीक है, तो उसी को आप ध्यान देना है यहाँ पर। यदि आपको कभी भी कोस देगा और उसको माइनस थीटा के रूप में दिया होगा तो क्या करेंगे, केवल कोस थीटा लिखेंगे, माइनस वहाँ पर खत्म हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर 10 देगा तो -10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी माइनस को बाहर निकाल देंगे। कोट देगा तो भी माइनस को बाहर निकाल देंगे। सेक दे देगा तो केवल सेक थीटा लिखेंगे, और कोसेक देगा तो माइनस को बाहर निकाल देंगे। यानी जब भी आपको सेक और कोसेक देगा तो माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सेक कोसेक में। इसके बावजूद जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें से माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। और यदि n पाई माइनस थीटा आपको दे दिया, मान के चलिए n पाई माइनस थीटा के फॉर्म में, मतलब थीटा के जगह पर, इसके जगह पर आपको n पाई माइनस थीटा दे दिया। यहाँ पर देखिए, आपको थीटा के जगह पर जो यहाँ पर साइन होता है और यहाँ पर जो थीटा होता है उसके जगह पर आपको n पाई ना माइनस थीटा यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस थीटा मान के चलिए दे दिया, तो क्या कीजिएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, -1 कर देना है, और जो -1 करके n+1 कर देना है, ऊपर जो यहाँ पर देगा उसको कर देना है। यानी कोष्ट में आपको शुरू में क्या करना है, माइनस कर देना है यहाँ पर, और इसके बाद जो n है यहाँ पर उसमें एक जोड़ करके ऊपर लिख देना है, और साइन थीटा को साइड में कर देना है, और जो भी आएगा वेरिएबल उसको आपको बस पुट कर देना है। यही यहाँ पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर n पाई प्लस थीटा में भी आपको क्या करना है, केवल -1 करके ऊपर केवल n कर देना है, आपको उसमें 1 नहीं जोड़ना है, और इसके बाद साइन थीटा लिख देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी का जो मतलब मान है यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। हम एक सेकंड के लिए यहाँ पर मतलब हटा दे रहे हैं स्क्रीनशॉट, आप जिसको भी लेना है ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। तो यहाँ पर एक बात और जानिए कि जो पाई का मान होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पाई होता है इसका मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, आपको बताना नहीं है। हम तो आप 12th पास हैं यार, क्या आप बात कर रहे हैं। आप यही नहीं जानेंगे तो आप कैसे पास कर जाइए।
ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर मान होता है किसका, पाई का। ठीक है। तो पाई का मान 180 डिग्री रेडियन इसको बोलते हैं। जबकि पाई यदि पाई का मान आप जब क्षेत्रमिति बनाते होंगे तो उसमें इसका मान कितना 22/7 लोग रखते हैं। ठीक है, 22 में कितना रखते हैं, 7, जबकि इसमें इतना रखा जाता है। तो 22/7 मत लेके चलिएगा, नहीं तो मैं आपकी त्रिकोणमितियाँ गलती हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टक, जो पहले हम बताए थे अष्टक के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर अष्टक है। यहाँ पर अष्टक को ध्यान से यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, अष्टक को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहले देख लीजिए ऊपर 90 डिग्री, हम ऊपर करेंगे हल्का, नहीं आपको दिखेगा। तो ऊपर क्या है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है। यहाँ पर 360 डिग्री और 0 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पर आपको 80 डिग्री दिख रहा है। और यहाँ पर यदि नीचे आइएगा तो आपको कितना डिग्री दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए ये तो 98 डिग्री है ना जी, हाँ जी, लंबा है तो 98 डिग्री होगा। आपको 90 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री 360 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यानी डिग्री को चेंज करना है। यहाँ से घूमेगा आपका अष्टक, यहाँ पर अष्टक लिखा हुआ है, यहाँ से घूमेगा, स्टार्ट होगा घूमना और यहाँ तक आकर के आपको फिर मिल जाएगा। तो जब भी आपको ऑल पॉजिटिव यहाँ पर लिख रहा है, इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पर जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जैसे मान कर चलिए दे दिया कि साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चाहे दे दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो जब भी आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देगा, यहाँ पर 0 डिग्री से कितना 90 डिग्री तक होता है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर एक सेकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, और इसमें जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें कितना होता है भाई, तो 90 से 180। यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री से 180। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक यहाँ पर होता है। यहाँ पर रुकिए एक सेकेंड दिखा दें आपको। 90 डिग्री से लेकर के कितना होता है, 180 डिग्री तक आपका होता है। और यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर होता है जो 180 से लेकर के ना 270 तक होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा 270 तक होता है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कितना होता है, तो 270 से लेके ना यहाँ पर 360 तक होता है। ठीक है, इस प्रकार फाउंड कर चुके हैं। अब देखेंगे किसी भी का मान, जैसे मान के चलिए आप बोले हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं, तो उसका चिन्ह क्या होगा, ये तो आप जान जाइए। ये तो जान जाइए कि साइन का चिन्ह किस में होगा, कॉस में होगा। इसको आप तो याद करना होगा पहले आप उस फार्मूला से, और इसके बाद यहाँ पर आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको बोल देगा क्वेश्चन की सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप जानते हैं कॉस थीटा होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, 90 डिग्री के अंदर में तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर वहाँ पर कॉस्ट पॉजिटिव में हो जाएगा। यदि कह देगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा में क्या होगा, वैसा ही होगा। यहाँ पर देखिएगा जब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में, तो यहाँ देखिए अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे जब हम, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन होगा। 180 पर क्या होता है, साइन होता है। फिर 270 पर यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, और फिर 270 पर क्या हुआ है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर 360 पर साइन है, यहाँ पर साइन है। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह की बात हम यहाँ पर करेंगे और उसको आपको याद करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 180 माइनस, तो यहाँ पर तो माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री में क्या होता है आपका, तो साइन साइन में होता है, कॉस में नहीं चेंज होता है। तो एक तो जान लीजिए कि आप साइन होगा, साइन तो होगा ही, प्लस में चिन्ह क्या होगा भाई, तो चिन्ह यहाँ पर देख लिया साइन एंड कोसेक थीटा। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कौन, साइन और कोसेक थीटा। और इस सब जितने भी सेकेंड क्वाड्रेंट में और जितने भी आएंगे साइन कोसेक को छोड़कर सब नेगेटिव होंगे, यानी सब माइनस होंगे। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान देना है बस आपको। जैसे 180 हो गया, अब इसमें 270 प्लस थीटा दे दिया, तो
देख लीजिएगा तो 170 प्लस थीटा क्या होगा। और यहाँ पर यदि साइन की बात करें तो साइन में आप देख लीजिएगा टेन और कॉट होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा और अदर वर्ड जितना भी होगा उसका साइन निगेटिव होगा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा यहाँ पर देख लीजिए तो रुकिए एक सेकंड, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और जितने भी होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसको आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले 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 फार्मूला की तरफ। तो यहाँ पर अगले फार्मूले में हम देखेंगे क्या, चरण, जो हमारे चरण है उसको देखेंगे, क्वाड्रेंट की चरण। यहाँ पर वही है, उसमें आप समझ गए। तो इस क्वाड्रेंट के चरण में कुछ भी नहीं करना। देख लीजिए साइन थीटा और सेक कोसेक थीटा दे रहा है कि प्लस होता है यहाँ पर, बस इसको मत देखिए, दिमाग खराब हो जाएगा, बस उसी को ध्यान दीजिए, जैसे हम बताए हैं उसको बस ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर नोट है उसको ध्यान दीजिए पर कि प्रथम पद में साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है जबकि कोस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है, ठीक है। मतलब जो प्रथम क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या मान होता है, 1 से मतलब 0 से 1 तक बढ़ता है, ठीक बात, 0 से 1 तक होता है जबकि कोस थीटा का मान क्या होता है, 0 तक घटता है, यानी 1 से 0 तक घट जाता है प्रथम क्वाड्रेंट के मान। इसी प्रकार द्वितीय क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है जबकि कोस थीटा का मान 0 से -1 तक घटता है। इसको आप ध्यान, मतलब ये कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज है, इसको आपको कहीं भी प्रयोग करना नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ये झोल झाल है, इसको आप मतलब देख लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चतुर्थ पाद में यहाँ पर दे रहा है कि साइन थीटा का मान, पढ़ लीजिएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेन जो फॉर्मूला है हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसी से आप समझ जाएंगे माइनस प्लस को जो भी बारे में यहाँ पर है। अब मेन फार्मूला यहाँ पर आता है जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे नेवी एयरफोर्स और एनडीए के एग्जाम में। एनडीए के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपसे बन नहीं पाएगा, मतलब 30 सेकंड में या फिर 40 सेकंड में, इसीलिए इसको रट लेना चाहिए, ताकि बहुत सारे लड़के 10 सेकंड बना देंगे, तो इसको मतलब अपने माइंड में कवर कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 10 सेकंड में। लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि एनडीए में तो आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है, इसीलिए आपको भारी भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही लॉन्ग फार्मूले से। जैसे ये देखिए कितना लॉन्ग फार्मूला है, लेकिन लॉन्ग फार्मूला इसमें 3 फार्मूला है। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी, जब भी आपको देगा साइन ए प्लस बी जोड़ने के लिए, तो उसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर बस केवल माइनस कर देना है, इसका भी फार्मूला क्या होगा, कंप्लीट हो गया इसका भी फार्मूला। यहाँ पर नेक्स्ट है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी जब इन साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इसको और इसको यदि आप जोड़िएगा तो इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करिएगा, यानी इसको जोड़िएगा तब एक फार्मूला, इसको घटाइएगा, इसको और इसको घटाइएगा तब एक फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। ये फार्मूला, एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी या 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको भी आप जोड़िएगा, एक और यहाँ पर फार्मूला बनता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि एक और फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट फार्मूला कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो जब आप उसको दोनों को जब आप गुणा कीजिएगा तो उसका फार्मूला जो आएगा कितना होगा, साइन स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना फार्मूला आपका आ जाएगा। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, आप गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको याद कर लेना पड़ेगा, या फिर आप गुणा करके वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पर होता है, दोनों संगी में होता है, जबकि साइन में क्या होता है, एक साइन और एक कॉस होता है, इसमें कॉस संगे होता है, एक साथ होता है और साइन एक साथ होता है। उसी तरह कॉस ए माइनस बी का फार्मूला में बात करें तो उसी प्रकार से कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर उसमें क्या होता है, कॉस में एक गड़बड़ होता है कि यहाँ पर जो प्लस होता है तो यहाँ पर सूत्र में माइनस हो जाता है, और जो यहाँ पर माइनस होता है तो सूत्र में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद फिर इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके एक फार्मूला यहाँ पर बना कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और सेकेंड फिर घटाकर बना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी गुणा करके एक फार्मूला बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कैलकुलस में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो tan a प्लस बी बराबर का फॉर्मूला एक होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, इसके मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आता है, कैलकुलस में आपको पढ़ना है। और जब यहाँ पर माइनस होगा तो नीचे प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी का फॉर्मूला बस वही है, बस केवल आपको उल्टा कर देना है, उलट देना है। वही वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर cot b प्लस cot a नीचे हो गया है, और cot b इंटू cot a माइनस 1 यहाँ पर हो गया है ऊपर। उसी प्रकार से माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस बस चेंज कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कोट का तो हो ही चुका है। यहाँ पर tan का एक फार्मूला देखेंगे ट्रिपल वाला, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इससे तो क्वेश्चन गारंटी है कि आता है, डायरेक्ट आ जाता है, लड़का लोग बना भी जाता है, इसको याद रखता है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan a b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। कितना लॉजिकल फार्मूला है, देखिए एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फार्मूला है कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी जोड़ करके बटे में 2 इंटू कॉस के फॉर्म में घटा करके बटे में 2। याद रखिएगा, साइन सी माइनस डी का क्या होता है 2 कॉस, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, और सी प्लस डी को जोड़ करके बटे में 2 इंटू सी माइनस डी को जोड़ करके बटे में 2। इसी प्रकार के कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करें तो 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू इसमें दोनों कॉस से हो जाता है सी माइनस डी बटे में 2। इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी। यहाँ पर कॉस के जब प्लस होगा तो दोनों कॉस में होगा, माइनस होगा तो दोनों साइन में कर देंगे। यहाँ पर फार्मूला मेन एक और फार्मूला यहाँ पर बेस्ड है, कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कोस ए। जब भी आपको कहीं साइन 2a दिएगा तो उसको आप 2 साइन a इंटू कोस ए के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर जब 2 साइन a इंटू कोस ए देगा उसको आप साइन 2a के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और इसको एक और फॉर्म में चेंज कर सकते, किस फॉर्मेट, tan के फॉर्म में, तो 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। या फिर जब आपको कभी 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए दे दिया, इसको कैलकुलस से दे दिया बना के इंटीग्रेशन दे दिया, तो उसका कीजिएगा साइन 2a के फॉर्म में चेंज करके फट से ना इसका मतलब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ऐसा ही उसमें मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, तो cos 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a तो जान गए। यहाँ पर cos 2a बराबर, तो cos 2a बराबर 2 फार्मूला, बोलिए 3 फार्मूला होता है। क्या क्या होता है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए भी कर सकते हैं, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 कर सकते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी कर सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर तो cos 2a तो हो ही गया है। यहाँ पर आगे नेक्स्ट है यहाँ पर कि cos 2a, तो जो cos 2a एक फार्मूला होता है, cos 2a बराबर फिर एक फार्मूला होता है tan के फॉर्म में। यहाँ पर sin 2a का फॉर्म tan के फॉर्म में जान गए कि 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर है, लेकिन cos के क्या होता है भाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटने में 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है cos 2a का फार्मूला tan के फॉर्म में। और यहाँ पर एक फार्मूला और होता है cos 1 प्लस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर ए। इसका भी प्रयोग कैलकुलस में बहुत ज़्यादा किया जाता है, त्रिकोणमिति में तो किया जाता ही है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है एयरफोर्स के। यहाँ पर 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर ए। जब 1 माइनस cos 2a होगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, और जब 1 प्लस cos 2a होगा तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। और यहाँ पर एक और फार्मूला यहाँ पर tan 2a बराबर होता है क्या भाई, तो tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर है। यहाँ पर tan 2a का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें जब साइन 2a कहेगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे प्लस होगा, फार्मूला वही है, लेकिन जब 10 दे देगा तो वहाँ पर केवल क्या करना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल माइनस यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे जो फार्मूला हमारा है कि साइन 3a बराबर क्या होता है, साइन 3a बराबर जो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA होता है, या फिर आप इसको उलट पलट करके कितना भी फार्मूला बना सकते हैं। और नेक्स्ट है cos 3a, तो cos 3a बराबर होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, बस उल्टा होता है, इसमें 3 वाला इधर आ जाता है, इसमें 3 वाला इधर आ जाता है ना। तो cos 3a पूछेगा तो 4 cos QA माइनस 3 cos a, और साइन 3a पूछेगा तो 3 साइन a माइनस 4 साइन QA।
और जब कभी आपको tan 3a का फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या करना है आपको 3 tan a माइनस tan qa बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका प्रयोग करना है। आगे चलते हैं यहाँ पर तो है साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए साइन ए दिया हुआ है। यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है यहाँ पर, तो साइन ए बराबर क्या होता है 2 sin a बाई 2। यदि आपको 2 sin 2a बराबर क्या जानते हैं कि 2 sin a इंटू कोसे होता है। जब यहाँ पर a केवल देगा 2a नहीं देगा तो आपको क्या करना है a में 2 से भाग कर देना तभी तो बराबर होगा। तो 2 sin a बाई 2 इंटू कोस a बाई 2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, इसमें भी कोण जो है वो बटा में हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे देंगे। क्लियर है यह भी फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पर बस अब खत्म ही हो चला है, थोड़ा बहुत और फार्मूला है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अगले मतलब अगला फार्मूला यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं।